जय हिंद फ्रेंड। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन 11th नंबर का क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कहते हैं लहरों को देखकर मतलब लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहना, हमेशा आपको ऊंचाई मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं। कहता है पहला सवाल जो 11 नंबर का सवाल है, जो 8.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य है, अपने कारण सहित लिखिए और इसकी उत्तर की पुष्टि पुष्टि कीजिए, यानी उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो tan a है, यानी tan a जो होता है, क्या tan a सदैव 1 से कम होता है? नहीं। जो tan a होता है, ये कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है। सबसे पहली बात यही गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। tan 0 का मान, 0 का मान जो होता है 0 होता है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। तो कहाँ बढ़ नहीं गया, तो कह रहा है कि 1 से कम होता है। तो 1 से कम हम नहीं होता है। जब ये 1 से कम नहीं होता है तो भैया हम तो ये क्या होगा? ये हमारा कथन जो होगा असत्य होगा। ये क्या होगा? हमारा कथन असत्य हो जाएगा। जब ये हमारा कथन असत्य है तो हम अपने कारण में ये बताएंगे कि जो tan a का मान सदैव 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं ये tan होता है, tan यानी ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। इसके बाद हम लिखेंगे, अपनी कॉपी में नोट करना, लिखना, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। सदैव क्या होता है? बड़ा होता है, 1 से कम नहीं होता है। क्योंकि 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए tan 30 का मान, जैसे tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। और 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। 90 का मान कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। और 0 का मान, 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये है tan का। तो यहाँ पे 0 तो हाई है, 0 डिग्री का मान 0 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। 45 का मान 1 होता है। और 60 डिग्री का मान √3 होता है। 19 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि भाई अनंत तक, कितना? अनंत तक हो सकता है। 0 तो हाई है लेकिन कम नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 है। देखते हैं कि सेक बराबर क्या होता है, यानी सेक बराबर होता है, सेक जो होता है कर्ण बटे में क्या हो जाता है? हमारा आधार होता है। तो कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान जो होगा, यानी 12 में क्या हो जाएगा? हमारा 5 होगा। क्योंकि क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जो हमेशा जो विकर्ण वाली जो भुजा होती है, या फिर कह सकते हैं जो हमारा कर्ण होता है, वो हमेशा क्या होता है? दोनों भुजाओं से क्या होता है? बड़ा होता है। दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी, यानी कोण ए के सभी मान जो होगा वो क्या होगा? 12 12 ही रहेगा। यानी दोनों भुजाओं के ये मतलब जो मान होंगे उससे क्या होता है? हमेशा ये बड़ा होता है। तो ये जो दूसरा होता है हमारा सत्य होता है, यानी कि सही है, यानी सत्य है। तो अब लिखेंगे क्योंकि 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 हम लिखेंगे विकर्ण जो होता है दो भुजाओं के मतलब दो भुजाओं से क्या होता है? बड़ा होता है। हमेशा क्या होगा? ये बड़ा होगा। तो इसलिए क्या होगा? ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या होगा? सत्य होगा। फिर इसके बाद तीसरा कह रहा है कॉस ए कोण ए के कॉस कॉस केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, कास को हम संक्षिप्त रूप में कहते हैं कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसाइन कहते हैं। साइन को क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं, या फिर जीवा कहते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है
कोसेकेंड लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे हम, ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके स्थान पे होना चाहिए कोसाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोसाइन होना चाहिए। तो इसमें हम संक्षिप्त रूप में ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे कि कॉस ए का जो होता है यानी कोण के ए के जो संक्षिप्त रूप होता है वो कोसाइन होता है, तो यही हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि फोर्थ नंबर में कह रहा है कॉट ए और कॉमा कॉट और मतलब कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, क्योंकि ये जो कॉट ए होता है, कॉट ए क्या कहता है, एक कॉटजेंट होता है, यानी कॉटजेंट होता है, ये क्या हो जाता है, ये भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके बाद क्या है, कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन इक्वल टू 4/3 है, गलत है। आइए देखते हैं क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे साइन बराबर का होता है, जानते हो साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है, यानी परपेंडिकुलर में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आप जानते हो कि जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा क्या होता है, दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। हाइपोटेनस यहाँ पे 3 है और परपेंडिकुलर कितना है, 4 है। तो भैया हम कह सकते हैं कि जो हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी वाली विकर्ण जो होती है वो क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है, इसलिए ये क्या होगा, ये भी हमारा गलत हो जाता है। और ये क्या है, पूरा जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इंड हो जाता है। अब क्या करेंगे, 8.2 का देखा जाएगा अगली वीडियो में। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।